तो बोल रहा जा रही हूँ मैं अभी। हाँ दो मिनट आओगे? हाँ ये बना दो ऐसे। मम्मा गुन्नू ने कहा था पापा वो देख पूरा बादल आ रहा है, देख वहाँ ऊपर उड़ रहा है ना, वहाँ देख, वहाँ वो उड़ रहा है, वो वहाँ पूरे में बादल ही बादल आ गया। हम पहुँच चुके हैं अभी अपने मंदिर पे। ये मंदिर है, तो ये मंदिर जो है ऐसे करके हम लोग के कुछ अलग तरीके के मंदिर होते हैं पहाड़ों में। ये है मंदिर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ यहाँ पे आप लोगों को जो है कोई मूर्ति नहीं दिखेगी, क्योंकि जो हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं उनकी कोई मूर्ति नहीं होती है। उनका जो है ये निशान रखा जाता है ना, ये कुछ देवी देवता का निशान टाइप से रख दिया जाता है, बस यही होता है। और यही मंदिर है, यही पे हम पूजा करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि और ये हमारा जो मंदिर आपने देखा, ये गंगनाथ जी का मंदिर है? हाँ ये जो मंदिर आपने देखा ये गंगनाथ जी का मंदिर है। गंगनाथ जी हमारे घर के कुल देवी देवता होते हैं। पहाड़ के जितने भी लोग हैं सबको पता होगा, कुमाऊं रीजन में गंगनाथ जी सभी के घरों में होते हैं और कुल देवी देवता होते हैं। इनका जागर लगाया जाता है। और फिलहाल यहाँ पे हम सफाई कर रहे हैं। सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेड़ के नीचे थोड़ा झाड़ियाँ वगैरह और एक घास वगैरह हो जाती है, तो इसलिए हम जो है सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे सफाई करेंगे क्योंकि परसों को यहाँ पे पूजा है। पूजा इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम हवन यज्ञ वगैरह करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं इनको जो है बलि दी जाती है। बलि प्रथा चलती पहाड़ों में, सदियों से चली हुई आ रही है और अभी भी जारी है। ये है चूल्हा, यहीं पे खाना बनता है ना। हाँ। तो बलि प्रथा होती है और जो खाना बनेगा उस दिन। तो ये कुछ इस तरीके के मंदिर होते हैं हमारे। यहाँ कोई मूर्ति नहीं होती है और पूजा कोई हवन यज्ञ से नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है आरती, इन द सेंस आरती दिए वगैरह से, और आरती करेंगे और यहाँ पे धूनी जलाएंगे, धूनी आग जलाएंगे, बलि देंगे। बलि प्रथा चलती है, बकरा काटा जाएगा और फिर उसको पकाया जाएगा। उसमें भुटुआ भी बनता है और सान बनता है, पूरी के साथ उसको दिया जाता है। हाँ हलवा भी बनेगा, हलवा पूरी और मुसपटाव बनेगा पूरी के साथ खाने के लिए। चावल और मटन यानी कि बकरा जो कटेगा जिसकी हम बलि देंगे वो फिर हम ही लोग खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पहाड़ के रीति रिवाज हैं जो वैदिक संस्कृति से ज़रा हटके हैं, ज़रा नहीं बहुत ज़्यादा हटके हैं। मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ वैदिक संस्कृति में बलि प्रथा को मना किया जाता है, बलि प्रथा पे रोक है, बलि प्रथा का सीधा सीधा विरोध किया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ बलि प्रथा है। हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं उनको बलि ही दी जाती है। यही प्रथा चली आ रही है और इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। साल में एक बार, 2 साल में, 3 साल में अपने अपने घरों में आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं और बलि देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप अपनी श्रद्धा से कितना ही बड़ा बकरा दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जैसी श्रद्धा है आप वैसे दे सकते हो। कभी बिना बलि के भी पूजा कर सकते हो, खाली पूरी प्रसाद वगैरह, खिचड़ी वगैरह बनाकर। तो दोस्तों ये जो है ये भी एक मंदिर है। देखो कैसे बनाया है। ये जो यहाँ पे जो पत्थर होते हैं, एक अलग ही प्रकार का ये पत्थर होता है पहाड़ों पे। पहले इसी से जो है छतों पे मकान बनाए जाते थे, इसी के मकान भी बनते थे। तो ये पत्थर है, ये ईंटा वगैरह कुछ नहीं होता है। यहाँ पत्थर होता है। इसको ऐसे 2 पत्थर लगा के ऊपर से ये ऐसे मंदिर को ऐसे ढक दिया जाता है, ऐसे खोल दिया जाता है। तो ये जो गंगनाथ जी का मंदिर आपने देखा है, गंगनाथ जी के साथ कोई होंगे देवी देवता जो उनके साथ होंगे, तो उनका ये मंदिर है। मुझे कुदाल जिससे हम जो है गोड़ाई करते हैं, तो ये अयांश लेके आया है, उसे खोदने का बड़ा ही शौक चढ़ रहा है, तो ये खोद रहा है। ये पूरा हमारा खेत है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती है। देखो इधर करो, ये देखो, ये इतना अच्छा, ये सुंदर सा ये लग रहा है। वो तो पता नहीं कौन सा प्लांट है। इसको हम ऐसे खेलते थे बचपन में। ये ऐसे लगा दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया, मुझे भी। और ये देखिए पूरा ये निशान, ये मेहंदी जैसा निशान आ जाता है। रुको इधर आओ यांश, ये देखो छोटा वाला निकालेंगे हम, छोटा वाला से और ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। लाओ ऐसे करो,
ऐसे जब हम लोग जाते हैं पहाड़ों को तो ऐसे खेलते थे बचपन में। ये देखो पूरा, ये देखो पूरा छप गया है। मंदिर है, ये हमारी अम्मा का मंदिर है, यानी कि हमारी दादी का मंदिर है। मतलब हम लोग अपने पूर्वजों का भी मंदिर बना के रखते हैं, उनको स्थापन करते हैं, उनका जागर लगाते हैं, फिर वो शरीर में अवतार होते हैं, फिर उनका जो है इस तरीके से मंदिर बना के कभी भी आपकी मर्ज़ी है, जब आपको अच्छा लगे आप लोग पूजा दे सकते हैं ऐसे करके। और ये जो है मसाण का मंदिर है ऐसा बता रहे हैं, मुझे ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है, तो यहाँ भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं है, दिए हैं और सिर्फ पत्थर आप लगा सकते हैं। हम देंगे जिस दिन पूजा होगी, पूजा वाले दिन आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से पूजा होती है, पूजा का पूरा खाना क्या क्या होता है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और ये रहे बांज के पेड़, ये काफ़ी अच्छे पेड़ होते हैं, ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि बांज के नीचे हमेशा पानी मिलता है ना। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो पानी को बिल्कुल पकड़ के रखते हैं ऊपर तक, और पानी जो है, पानी का लेवल नीचे नहीं जाने देते हैं। ये बांज के पेड़ बहुत ही कीमती होते हैं दोस्तों, और ये पहाड़ों में ही होते हैं। कुछ इस तरीके का इसका पत्ता होता है कांटेदार, ये देखिए जैसे गुलाब का पत्ता होता है, ये कांटेदार पत्ता है। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे पूजा वाले। नीचे का नज़ारा और ये पहाड़ों का नज़ारा देखो दोस्तों कितना खूबसूरत हो रखा है, और बारिश पड़ी है पूरी। यहाँ पे जो है मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, जी हाँ, क्योंकि हम लोग को तो ठंड लगी रही है, शॉल वगैरह ओढ़ा है हमने, स्वेटर वगैरह निकल गए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ी गर्मी हो रही थी। कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई है, पूरा बिल्कुल बादल ही बादल, पूरा फॉग हो रहा था यहाँ, और बहुत खूबसूरत। देखिए आज जून का महीना है और आज डेट मेरे ख्याल से 11 तारीख है, और यहाँ पे मौसम देखो कितना सुंदर हो रखा है, बहुत ही खूबसूरत सा ये मौसम हो रखा है। तो यही खासियत है पहाड़ों की। आप लोग आइए पहाड़ों में, घूमिए और ट्रैकिंग कीजिए। और ये देखिए नीचे कितना सुंदर, और बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल खड़ा वाला पहाड़ नहीं है, चढ़ाई वगैरह नहीं है, बिल्कुल प्लेन वाला सीढ़ीदार तरीके से खेत है। ये भी दोस्तों किसी के खेत होंगे पहले, ये किसी के खेत हैं जो कि अब बिल्कुल बंजर पड़ चुके हैं, क्योंकि लोग जो हैं खेतों को, अपने मकानों को छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। तो ये पहले किसी के खेत रहे होंगे, इसमें अनाज उगता होगा, अब ये बंजर पड़े हुए हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है खुदा हुआ, वो किसी के खेत हैं। हमारा खेत भी है वहाँ हमारे भी हैं, बता इसमें फसल उगी हुई है, और वहाँ पे हमारा भी खेत है। अभी वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, जब जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो जो यहाँ रहते हैं रेगुलरली, उन्होंने खेतों को उपजाऊ बना रखा है, दालें उगाते हैं, और बहुत ही अच्छी दाल की पैदावार यहाँ होती है। जो लोग यहाँ नहीं है, पलायन कर चुके हैं, देश विदेशों में रहते हैं, पहाड़ों को वो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, तो उनके खेत इसी तरीके से बंजर पड़े हैं। आप ऊपर भी दिखा सकते हैं, ऊपर भी देखिए दोस्तों, ये जितने भी आपको सीढ़ीदार ये ऐसे करके दिख रहे हैं, ये सारे खेत हैं, लेकिन इनमें किसी ने कोई फसल नहीं उगाई है। फसल कहाँ से उगाएंगे, जब वो यहाँ रहेंगे तभी तो फसल उगाएंगे ना, और वो यहाँ रहते ही नहीं हैं। बड़े बड़े शहरों में जो है अपनी बहुत ही बिजी व्यस्त लाइफ जी रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में। तो ये पहाड़ बेचारे उनका इंतज़ार में ऐसे ही खड़े हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपने घर की तरफ। आपको एक पुराना सा घर दिखाते हैं हमारा, जो पहले था, अब तो हमने ऊपर बना चुके हैं। तो पहले किस तरीके के घर होते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए गोबर, नेचुरल खाद, जो कि हम गाय का निकाल करके यहाँ डाल देते हैं, ताकि इसको बाद में हम पूरा छिड़क सके खेतों में। तो अपने अपने खेतों में किनारे पे हम गोबर जो है गोबर का पीला सा बना करके रख देते हैं, क्योंकि फिर ये केमिकल वाला खाना नहीं है ना, पहाड़ों में शुद्ध ठंडी हवा पानी वाला ही खाना है, इसीलिए लो केमिकल फ्री खाना हम लोग खाते हैं, इसीलिए शायद पहाड़ों पे लोग इतना बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से वहाँ चलने में उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, अच्छी खासी वॉक हो जाती है, और खाने को केमिकल फ्री खाना मिलता है। देखो भट्ट का पौधा है, जो भट्ट की दाल होती है, ये उसका पौधा है, लग रहा है ना कितना प्यारा। ये है देखो पुराना मकान ये हमारा पुराना मकान, इतना ही था ये।
ये छोटा सा कमरा होगा ये कभी अपने ज़माने में। अरे इस तरीके के पत्थर देखो, ये सारे पत्थर, ये देखिए जैसे कि ये मार्बल है, जैसे कि मार्बल है। इस तरीके के पत्थर जो है पहाड़ों में से निकाले जाते हैं और इसी से मकान बनते थे पहले से, है ना? है का तो बनी भाई मकान हाँ पहली वे अचानक तो सब बनना अचान ले बनना ना कौन फिर मजबूत गई हूँ। तो ये है नेट में। यूट्यूब में ये हमारी जेठानी जी जो है अभी काम चल रहा है उनके यहाँ, काम कर रहे हैं। ये उनकी बकरी यार कामदार है ये गाड़ो कामदार लग गाड़ो पर आजा आजा आजा। जो कामदार हन बोल उनार ले फोटो गाड़ो उड़ान यहाँ हम कामदार मैं कामदार है बोले खींच दिया ये हमारे दीदी कामदार है ना दीदी वहाँ कामदार लग रहा है, उनका मकान बन रहा है देखो, और काफ़ी बड़ा मकान बन रहा है, अच्छा लग रहा है। तो घर में सामने ही पेड़ है, कभी भी फल तोड़ो और खाओ, उसकी चटनी बनाओ, अचार बनाओ। उनका पेड़ में फल देखा आपने, ये भी मीठा लग रहा है मुझे, कितना फल आया है इसमें भी, जबकि पेड़ ये बहुत छोटा है। और ये आड़ू का पेड़ भी तो है ये, है ना? पके हम जब पकेंगे तो घर से ही तोड़ के खाएंगे, ऑर्गेनिक बिल्कुल खाना है। ये देखो आम कहाँ कहाँ तक लटक रहे हैं, देखो ना इतनी सी हाइट पे जो है आम, देखो इतनी सी हाइट पे, और इतना छोटा सा पेड़ है, काफ़ी सुंदर ये पेड़ है, इस पे कितने आम लगे हुए हैं। ये देखो पत्थरों से बना है, ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे लगता है ईंटों से ज़्यादा ये पत्थर ज़्यादा मजबूत है, तो इन्हीं पत्थरों से जो है फर्श भी डाला जाता है। ये देखिए ये फर्श भी जो है इन्हीं पत्थरों से डाला जाता था पहले से।